हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं महिमा चंद, वर्किंग एज ए GDS BPM इन पोस्टल डिपार्टमेंट। तो मुझे यहाँ डिपार्टमेंट में काम करते हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और मेरा जो सिलेक्शन है वो BPM की पोस्ट के लिए नहीं, ABPM की पोस्ट के लिए हुआ था। तो आज यही सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ कि कैसे मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, मुझे कहाँ जाना पड़ा था, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ से आना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, मेरा सिलेक्शन हुआ था ABPM पे, और ABPM पे भी 2 पोस्ट थी हमारी, पोस्टमैन और रनर की। तो मेरा एज ए पोस्टमैन मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो सबसे पहले जो फॉर्म थे वो 2023 में निकले हुए थे, और आई थिंक जुलाई के टाइम पे फॉर्म निकले हुए थे जो मैंने फिल किए थे। और मैंने दोनों पोस्ट के लिए किए थे, BPM के लिए भी, ABPM के लिए भी। डाक सेवक के लिए मैंने नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि डाक सेवक जो है उसमें क्या काम होगा ऐसा जो मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सिर्फ BPM और ABPM के बारे में ही मैंने ज़्यादा बहुत सर्च वगैरह करके मैंने ये दोनों पोस्ट के लिए फिल कर दिया था। बट मेरा सिलेक्शन एज ए ABPM हो चुका था। तो जुलाई में नोटिफिकेशन आने के बाद जो है फाइनली फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। तो मेरा फर्स्ट जो लिस्ट आई थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरा सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, जो फाइनली मुझे अक्टूबर में एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था। फिलहाल नोटिफिकेशन से पहले ही मैंने लिस्ट देख ली थी कि मतलब जो सब जगह नोटिफिकेशन आ रहे थे कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो मैंने फाइनली रिजल्ट देख लिया था, तो मुझे पता चल चुका था कि मेरा रोल नंबर आ गया है वहाँ पे। जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था वो फाइनली मुझे दिख गया था। बट फिर भी मुझे डाउट था क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि उसमें ऐसा बोला गया था कि बिना ईमेल के वेरिफिकेशन के आप नहीं जा सकते, या बिना मोबाइल नंबर पे भी अगर आपका मैसेज नहीं आया तो आप नहीं जा सकते। तो जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो रिजल्ट के आई थिंक 2-3 दिन के बाद ही मुझे ईमेल पे भी मैसेज आ गया था कि आपको आना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं उत्तराखंड सर्कल से मैंने पिथौरागढ़ डिवीजन भरा हुआ था, तो मुझे वेरिफिकेशन के लिए पिथौरागढ़ ही जाना था। तो मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन जो है पिथौरागढ़ ही होना था। तो जब मेरा फर्स्ट वेरिफिकेशन था तो उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे वो थे हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, फोटोग्राफ्स, स्थायी प्रमाण पत्र जिसको आप डोमिसाइल भी बोलते हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी नहीं है कि जहां आपका वेरिफिकेशन हो आपको वहीं जाके बनाना है, वो आप अपने जहां आप रहते हो आप वहां से भी बना के ला सकते हो। बट ये है कि वो होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही, क्योंकि इसमें जो मेन है मेडिकल ऑफिसर के साइन होने चाहिए, इसीलिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट तब मान्य होगा आपका जब आप उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना के लाओगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हैं, अगर आपकी कोई कास्ट है, जैसे आप ST SC या EWS या OBC आपने कुछ भी लगा रखा है, तो आप वो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर आएंगे। PWD में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप PWD सर्टिफिकेट लेकर आइए। और एक जेंडर सर्टिफिकेट भी होता है, लाइक ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर आपने उससे फॉर्म फिलअप किया है तो आप वो भी लेकर आएंगे साथ में। मैं वहाँ पे पहुंची तो मुझसे उन्होंने एक और चीज़ बोली कि उन्होंने बोला फ़ोन में जो है डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके जितने भी हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 10th 12th मार्कशीट आप जो भी हैं सब उसमें आप अटैच कर लीजिए, क्योंकि बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे पहले आप घर से ही ये सारी चीज़ें आप करके जाइए। और फर्स्ट वेरिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद वो उन्होंने लगभग 10 दिन का टाइम दिया था सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए। और मेरा सिलेक्शन जो है ABPM की पोस्ट के लिए हुआ था, इसीलिए मेरा पहला वेरिफिकेशन जो है मेरे जो मेन पिथौरागढ़ डिवीजन है वहां हुआ था, और सेकंड वेरिफिकेशन मेरा लोहाघाट हुआ था, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग जो है, मेरा जो SO सब ऑफिस वो मेरा लोहाघाट पड़ता है, तो इसलिए मुझे सेकंड वेरिफिकेशन के लिए वहीं जाना पड़ा। बट अगर आपका एज ए BPM पे सिलेक्शन होगा तो आपका फर्स्ट और सेकंड वेरिफिकेशन दोनों ही सेम हेड ऑफिस में होगा। तो जैसे हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो पिथौरागढ़ है और मेरा जो सब ऑफिस है वो लोहाघाट है। तो मेरा जो फर्स्ट वेरिफिकेशन था वो तो पिथौरागढ़ हुआ, बट सेकंड वेरिफिकेशन के लिए मुझे लोहाघाट ही आना पड़ा था। तो जब मैं सेकंड वेरिफिकेशन के लिए पहुंची थी लोहाघाट, तो पहले तो मैंने काफ़ी देर तक वेट किया था क्योंकि सर अभी उस समय अवेलेबल ही नहीं थे। तो मेरा वेरिफिकेशन सेकंड वाला कहीं शाम के 4-5 बजे जाकर हुआ था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि वो हमारा जो मेन IPO सर है उन्होंने करा था। तो उसमें जो भी आपको फर्स्ट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ से उन्होंने फॉर्म दिया होगा वो फिलअप करने पड़ते हैं, और थोड़ा बहुत डिक्लेरेशन, कोई अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं वो फिलअप करने पड़ते हैं, और फिर आपका जो सेकेंड वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग आपकी वहां होगी जहां आपका सिलेक्शन हुआ है।
तो मेरा सिलेक्शन जो है ब्रांच ऑफिस में हुआ था, जिसके लिए मुझे 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए बोला गया था और मुझे वहीं जाके करनी थी ट्रेनिंग। तो 3 दिन में मैंने बस यही सीखा कि कैसे काम करते हैं, क्या होता है, कहाँ से डाक आती है, कहाँ डाक जाती है और कौन-कौन से गाँव हैं, कितने गाँव पड़ते हैं यहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेनिंग के टाइम पे होती है और 3 दिन की ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर फाइनली मेरी ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद जो है मुझे जॉइनिंग मिल चुकी थी। 2 नवंबर 2023 को मेरी जॉइनिंग थी और 30 नवंबर 2023 को मेरी फर्स्ट सैलरी जो है वो भी आ गई थी। और उसके बाद अगर आपको ये सब जानना है कि मेरा कितनी परसेंट पे सिलेक्शन हुआ था और मेरी क्या परसेंटेज थी और अभी क्या परसेंटेज पे लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।